ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोर्ड के एंगल से ऑल्दो हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरली चांसेस कम है आने के, और इसको समझाना भी थोड़ा सा टिपिकल है। आपकी भाषा में आपने 9th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, जो तुम बोल रहा है गलत नहीं है, mgh, ठीक है, mgh होता था पहले आपका पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या होता था पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। और जब इसके ऊपर हाइट बढ़ती थी तब पोटेंशियल एनर्जी लगता था mgh, और जितना ज्यादा हाइट जाएगी उतना ज्यादा mgh, बराबर है। तो पर अब ऐसा हो गया ना, साइंस में आप इसकी लंबी डेरिवेशन है 11th में 12th में, अर्थ पे जीरो नहीं होता है। फाइनली हमें पता है जी कहां पे जीरो होता है? स्पेस में। तो स्पेस में जीरो होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होती है, तो जब यहाँ से नीचे आएगी ना तो माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, और यहाँ से आगे जाएगी तो प्लस में होती है, ठीक है। तो इसके लिए वो लंबे डेरिवेशन से सब 11th में ज्यादा सोचो मत, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, वो एक तरीका है। चाहिए तो मैं आपको बाद में करा दूंगा, पर अभी बोर्ड के एंगल से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, और क्यू माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। क्लिक कर रहा है आपको क्यू एम, देखो यहाँ पे एम जी एच से ही समझ में आ रहा है। एम जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम बाई आर, और ये वाला एच, ठीक है। तो यहां से ये एच कैसा होता है अर्थ में? ये होता है आर और ये होता है एच, अर्थ के कितना ऊपर, बराबर। तो इसलिए ये बन जाता है आर प्लस एच, और जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर होता है ये, और ये यहाँ पे आर प्लस एच का स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कट जाएगा। जी एम एम बाई आर कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है। जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर, पर ये तो सरफेस ऑफ दी अर्थ है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ऊपर है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये r होता है, ये h होता है, तो ये क्या बन जाता है? जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, यही बनता है ना। अभी मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तुम्हारे 9th के एंगल से बता रहा हूँ, mgh दिख रहा है। 9th के एंगल से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। m रहा, g की जगह मैंने क्या लिखा? जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, और h कितना है? यहां से अर्थ से ही लेंगे ना हम, तो आर प्लस एच ही लेंगे ना इसको भी। तो ये स्क्वायर जो था ये कट गया, इसके साथ क्या बचा? जी एम एम बाई आर प्लस एच बचा कि नहीं? और माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि मैंने समझा स्पेस में जीरो होता है और ये उसके नेगेटिव ग्राफ में, ग्राफ के इस तरफ है, ठीक है। ये समझाने का एक तरीका, ये एक्चुअल एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, छोड़ दो इसको, ज्यादा समझो। समझ में आया? फॉर्मूला याद कर लो बस, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, जो आता ही है एग्जाम में, वो है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या वेलोसिटी है? वो वेलोसिटी जिससे किसी एक ऑब्जेक्ट को धरती के ऊपर की तरफ फेंका जाए ताकि वो धरती के ग्रेविटेशनल पुल को ही स्केप कर दे, सिंपल। सो अ मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी विद विच, सुनो, हम लोग कोई चीज नीचे से फेंकते हैं तो उसको u बोलते हैं। यहां से फेंका मैंने, u10 था, v क्या हो जाएगा ऊपर जाके? 0। u20 था, सिर्फ हाइट बढ़ेगी, v30 था, u30 था, और हाइट बढ़ेगी, v0 होगा हर बार। तो मेरा एक ऐसा u कि ये हाइट इतनी पहुंच जाए कि ये स्पेस को टच कर जाए, मतलब ये वापिस ही ना आए, इसका v0 हो और वहीं पे वहीं रह जाए। तो मिनिमम उसका, ज्यादा फेंकेंगे तो ऊपर जाके और स्पेस के अंदर ही घुस जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, समझ में आ रहा है? अ मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स सो दैट इट escapes the gravitational pull or gravitational force of the earth is called as, किसको नहीं समझा? क्यों मिनिमम बोल रहा हूं मैं? सपोज मैं तुझे ऐसे मारूं तो तू गिर जाएगा, तो मुझे ऐसे मारने की जरूरत है क्या? तो तू पूरा ही गिर जाएगा। मेरा देखो, मैथ्स में कैसा होता है, साइंस में कैसा होता है, इस डस्टर को उठाने के लिए मुझे कितनी ताकत चाहिए? इस डस्टर को उठाने के लिए कितनी ताकत चाहिए? mg, इसका जो मास है, इसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है उतनी ही चाहिए। अगर इसके ऊपर समझो इसका मास है 1 kg एग्जांपल के लिए,
इस पे जी लग रहा है 10, तो मुझे कितना चाहिए 1 इंटू 10, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से ही उठा सकता हूँ मैं। इसको उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए मुझे? मैं जोर से भी उठाऊंगा तो क्या होगा? 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, सिर्फ मेरी स्पीड ज्यादा होगी। मतलब मैं ताकत कम लगाऊंगा तो ऐसे ऐसे उठेगा, ताकत ज्यादा लगाऊंगा तो फास्ट उठेगा। पावर, वर्क डन, याद है कैसे फंडे? 9th से अच्छे से पढ़ा है तो समझ में आएगा। क्या हो गया भाई, समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज उठाने के लिए उतनी ताकत लगती है। तो सिमिलरली हम लोग वैसे ही लेते हैं कि इस चीज को फेंकने के लिए मैं जबरदस्ती क्यों ज्यादा फेंकूं, जब मुझे पता है इसको फेंकने के बाद ये यहाँ पे चली जाएगी, तो उसको मिनिमम वेलोसिटी बोलते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ से यू है ये, तो मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर? बोले विद विच, जिसके साथ, विद विच मतलब उसके साथ, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स सो दैट, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेजा, सो दैट मतलब जिसकी वजह से, उसकी वजह से क्या होगा? इट escapes the gravitational force of the earth is called, समझ में आया? क्लियर है? तो इसकी एक डेरिवेशन है, वो लोग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी एग्जाम में आती है। डेफिनेशन क्लियर है? याद कर सकते हैं? लिख के लाइए, उसमें आपके ट्यूशन में नहीं है, आपके होमवर्क में नहीं है, फिर भी लिख के लाइए, ठीक है? चलो।